सीधे सीधे पत्रकार संघ के अध्यक्ष को धमकी दी गई कि अगर कार्यक्रम होगा तो अगला बुलडोजर पराड़कर धमकी दी गई। बिल्कुल, जैसे चूंकि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में अगर ये बात चलेगी तो लोग जान जाएंगे प्रधानमंत्री 1,52,000 वोट से जीता। जब जब आप वोट चोरी पे दबाने का प्रयास करोगे ये लगातार उठती रहेगी और लोगों के बीच में का नौजवान जो है वो जैन जी है, लद्दाख में उतरा है, उत्तराखंड में इनकी सरकार वहां उतरा है। कौन उतरा है कि नौजवानों को जेल नहीं ना भेज रहे हैं? तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ माना गया, वो अभी हाल ही में पाकिस्तान गए थे, वहां से उनके संबंध बताए गए। कल आप बात करोगे, कल आपको अलकायदा से जोड़ दिया जाएगा। देखिए, नेपाल जैसे हालात हो, बांग्लादेश जैसे हालात हो और कहां जैसे हालात हो की बात नहीं है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। सब धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दाद की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राष्ट्र। मैं आपके साथ प्रशांत दुबे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो हमसे बात करेंगे। जो कल पराड़कर भवन में कार्यक्रम ना करने दिया गया, कांग्रेस वालों द्वारा वोटर अधिकार कार्यक्रम था जिसको नहीं करने दिया गया पराड़कर भवन में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सर, कल सुप्रिया श्रीनेट जी आई थी, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, और इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें आप सच्चाई सामने लाना चाह रहे थे, तो उसको क्यों रोका गया? पहली बात, पत्रकार साथी, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। ये बार बार ये बातें कही जा रही, वो सिविल सोसाइटी वाराणसी का कार्यक्रम था जिसमें राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग शहर के सप्रांत काशीवासी इकट्ठा थे, प्रबुद्धजन थे, और इसको लेकर के पहले से ही पराड़कर भवन में कार्यक्रम आयोजित करने की तिथि सब कुछ निर्धारित थी। विदिन 24 आवर्स, बिफोर 24 आवर्स जिला प्रशासन शासन के द्वारा ये भनक लग गई कि साहब वोट चोरी के मुद्दे पे जिस तरह से राहुल गांधी खुलासे कर रहे हैं उस पे लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर के कतिपय कारण गिनाएंगे, जबकि ऐसे कोई कारण नहीं है। और ये भी चीजें मालूम चली हैं कि इस शहर के नगर आयुक्त ने भाजपा के वर्तमान विधायक और मंत्री को बैठा करके, मेयर को बैठा करके सीधे सीधे पत्रकार संघ के अध्यक्ष को धमकी दी गई कि अगर कार्यक्रम होगा तो अगला बुलडोजर पराड़कर। धमकी दी गई? बिल्कुल, दावे के साथ कह रहा हूं। तानाशाही की ओर जा रहा है। बिल्कुल, आपका पत्रकार संघ दो भागों में बट गया। आप पत्रकारों से बात करिए, हम तो फिर भी सबके साथ हैं, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर तानाशाही कोई सरकार नहीं कर सकती। जिस तरह से, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में अगर ये बात चलेगी तो लोग जान जाएंगे प्रधानमंत्री 1,52,000 वोट से जिताए गए थे, वो जीत नहीं रहे थे। इस चर्चा को रोका जाए, इसलिए चीजें हुई। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक जो आपने देखा होगा ना कि बॉल जो स्पंज की होती है, जिसको दबाई जाती है तो और उछड़ती है, ये मुद्दा उसी तरह से है कि जब जब आप वोट चोरी पे दबाने का प्रयास करोगे ये लगातार उठती रहेगी और लोगों के बीच में जा रही है। क्योंकि आज देश का नौजवान जो है वो जैन जी है, लद्दाख में उतरा है, उत्तराखंड में इनकी सरकार वहां उतरा है। कौन उतरा है? और बार बार उस मुद्दे को उतरा तो कर्नाटक में भी है। बिल्कुल उतरा है, स्वाभाविक है। मैं तो कह रहा हूं कि हम उसकी आवाज नहीं दबा रहे हैं। हम सोनम वांगचुक की तरह कर्नाटक के नौजवानों को जेल नहीं ना भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ माना गया, वो अभी हाल ही में पाकिस्तान गए थे, वहां से उनके संबंध बताए गए। कल आप बात करोगे, कल आपको अलकायदा से जोड़ दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी। वीडियो भी वायरल हुई थी। कह तो रहा हूं, ये आरएसएस है। आप बात करके देखो ना, तमाम पत्रकारों को जिन्होंने दिखाया मिर्जापुर में कि मिड डे मील में नमक रोटी खिलाई जा रही, उस पत्रकार को जेल भेज दिया गया। आप थोड़ा सच्चाई दिखा के बताओ, कल आपको अलकायदा से जोड़ करके बनारस की जेल में दिया जाएगा। ये तत्कालीन स्थिति जो बनी हुई है, क्या नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे देश के? देखिए, नेपाल जैसे हालात हो, बांग्लादेश जैसे हालात हो और कहां जैसे हालात हो की बात नहीं है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आजादी, उस पर हमले हो रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। और पत्रकार एक निष्पक्ष भूमिका में होता है। पत्रकार से भी आप पक्षकारिता चाहते हो, यही चाहते हो कि जो सरकार चाहती वही करे। तो ये जो चीजें हो रही है, इस पे लोग खड़े हो रहे हैं। और आज पेपर चोर के नाम पे भी नौजवान नारे लगा रहा है। वोट चोर तो छोड़ दीजिए, मैं इस बात को कह रहा था कि उत्तराखंड में उनकी सरकार है, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे चल रहे हैं। 15 पेपर आप जो है पेपर आउट करा देते हैं। भाजपा के समय में लगातार हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कई सारे एग्जाम्स जो है वो हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। एसएससी वालों को अभी तक न्याय नहीं मिला। भाई, एसएससी वालों को कैसे न्याय मिलेगा? जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसी को तो आप दे रहे हो पूरा काम। तो क्या शिक्षा व्यापार बनती जा रही है? बिल्कुल, बिल्लियों को आप दूध की रखवाली करने को दोगे?
ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप पेपर कराने को दोगे तो क्या करेगा? वो पेपर बेचेगा। क्या हुआ नीट के एग्जाम का, क्या हुआ है एसएससी के एग्जाम का, सारी चीजें तो खुल करके आई, लेकिन यहां पे बोलना मना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग तो जेल इस सरकार में गए फिर जाएंगे, लेकिन आप जैसे पत्रकार अगर ईमानदारी की बात करोगे तो कल आपको आईएसआई से जोड़ करके हिंदुस्तान के किसी जेल में भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजीव सिंह जी। मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र।